बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मलिक शाह सल्जूकी की वफ़ात के बाद और इसके बेटों के दरमियान होने वाली खाना जंगी से फ़ायदा उठाते हुए हसन बिन सबा ने न सिर्फ अनगिनत किलों पर कब्ज़ा कर लिया था, बल्कि इसने अपनी अस्करी ताकत और क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा कर लिया था। हसन बिन सबा एक रोज़ अपने किले अलमौत में अपने कमरे ख़ास में बैठा हुआ था कि इन नौजवानों में से एक, जिन्हें हसन बिन सबा की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त मिली, वो इस कमरे में आया और हसन बिन सबा को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, मैं और मेरा साथी दो अच्छी खबरें लेकर आए हैं। हसन बिन सबा ने कहा, बताओ जो खबरें तुम और तुम्हारे साथी लेकर आए हो। जवाब में हसन बिन सबा का वो आदमी खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मालिक, दोनों ही खबरें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। पहली खबर ये है कि आर्मीनिया की तरफ से एक कारवान फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुआ है। इस कारवान में ज़्यादातर ईसाई और यहूदी हैं। वो तिजारती कारवान नहीं है, बल्कि ज़ायरीन फ़लस्तीन हैं। बैतुल मक़दस का रुख करेंगे और इनमें दो ख़ानदान ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर फ़लस्तीन में आबाद हो जाएंगे। ये दोनों ख़ानदान यहूदी हैं। ये 8-10 अफराद पर मुश्तमिल एक कुंबा है और इस कुंबे के अंदर दो ऐसी हसीन और ख़ूबसूरत यहूदी लड़कियां हैं जिनकी खूबसूरती की तारीफ़ नहीं की जा सकती। दोनों नीली आंखों वाली है और कोई भी साहिबे हिम्मत और जवान मर्द ज़्यादा देर तक इनकी आंखों से आंखें मिलाकर नहीं देख सकता। इनके हुस्न, इनकी खूबसूरती में ऐसी कशिश है कि देखने वाला देखता रह जाए। हमारी फिरदौस के अंदर इस वक्त जिस कदर हसीन और ख़ूबसूरत लड़कियां हैं, इनमें से कोई भी लड़की इन दोनों का हुस्न और ख़ूबसूरती में मुकाबला नहीं कर सकती। और वो दोनों लड़कियां ऐसी हैं कि अगर इन्हें हमारी फिरदौस में रखा जाए तो वो हुरों की भी हुरें खिलाएं। ये अल्फाज सुनकर हसन बिन सबा बड़ी दिलचस्पी और गौर से अपने इस आदमी की तरफ देखने लगा। फिर कहने लगा, पहले ये बताओ कि जिस काफले का तुम जिक्र कर रहे हो, वो क्या हमारे किले अलमौत के पास से गुजरेगा? इस पर इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कहने लगा, नहीं, हमारे किले से वो कई मील दूर से गुजरेंगे, सीधा फ़लस्तीन का रुख करेंगे। हसन बिन सबा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जिन दो हसीन और ख़ूबसूरत लड़कियों का तुमने जिक्र किया है, उनके नाम क्या हैं? इस मुखबिर ने अपने होंठों पर ज़बान फेरी। इसके बाद गौर से और बड़ी अकीदत से वो हसन बिन सबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, इनमें से एक का नाम तुज़ीन और दूसरी का नाम रिफादा है। हसन सबा ने पूछा, क्या ये दोनों बहनें हैं? मुखबिर ने जवाब दिया, नहीं, ये दोनों बहनें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों चचाजाद और खालाजाद हैं। इन दोनों के साथ इनके बाप, इनकी माएँ, दादा, दादी और कुछ भाई हैं। हसन बिन सबा ने पूछा, वो कब तक शाम की सरजमीनों से गुजरेंगे? जवाब में इस मुखबिर ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, उम्मीद है कल शब के किसी भी हिस्से में वो शाम की सरजमीनों से गुजरेंगे। ये अल्फाज सुनकर हसन बिन सबा ने आवाज़ देकर किसी को बुलाया। जब एक मुसल्ला जवान अंदर आया, तब उसे मुखातिब करके हसन बिन सबा कहने लगा, इस मुखबिर को अपने साथ ले जाना। जो कुछ ये कहता है वो गौर से सुनना। जिन दो लड़कियों का ये जिक्र करता है, इन दो को हर हाल में हमारे मस्कन में पहुंचना चाहिए। इन्हें हम अपनी फिरदौस में रखेंगे। जिस कारवान के अंदर वो दोनों लड़कियां आर्मीनिया से फ़लस्तीन का रुख किए हुए हैं, कल रात को इस कारवान पर निगाह रखी जाए। वो इस कारवान से इन दोनों लड़कियों को हर सूरत में हासिल किया जाए, ख्वाह कारवान के सारे अफराद का किला कमा ही क्यों न किया जाए। इस मकसद के लिए आज ही मुसल्ला दस्तों को लेकर रवाना हो जाओ और कल अपने इस काम की तकमील करके वापस आओ। मैं नाकामी का अल्फाज सुनना पसंद नहीं करूँगा। परसों सुबह वो लड़कियाँ हर सूरत में हमारे किले के अंदर होनी चाहिए। इन लड़कियों का फ़लस्तीन जाना यूँ समझो एक बहुत बड़ा जुर्म होगा, इसलिए कि ऐसी लड़कियां सिर्फ हमारी फिरदौस की जीनत बनने के लिए पैदा होती हैं। हसन बिन सबा के इन अल्फाज के जवाब में इस मुसल्ला शख्स ने अपने सर को खम करते हुए बड़ी अकीदत और इरादतमंदी में कहा, मालिक, जिस तरह आप चाह रहे हैं ऐसा ही होगा। आर्मीनिया से आने वाला यहूदियों और ईसाइयों का वो काफिला और कारवां उस शहरा पर सफ़र कर रहा था। आधी रात के करीब वो लश्कर जब वेल्म और मुरागा के दरमियान पहुंचा, तब एक तूफान उठ खड़ा हुआ, इसलिए कि हसन बिन सबा के मुसल्ला जंगजू उस काफिले और कारवान पर हमला आवर हो गए थे। जवाब में उस कारवान और काफिले के अंदर जो मुसल्ला जवान थे, उन्होंने भी मज़ामत की थी।
इस तरह मुरागा के नवा में एक हंगामा बर्पा हो गया था। जल्द ही हसन बिन सबा के आदमी उन पर गालिब आ गए थे। कारवां में जिस कदर मुसल्लह जवान जंगजू थे उनका खात्मा कर दिया गया। इसके बाद जब मज़ामत ख़त्म हो गई तब हसन बिन सबा के लोगों ने बचने वाले एक एक फ़र्द का जायज़ा लेना शुरू किया। चूँकि उन दोनों लड़कियों को हासिल करना था, लिहाजा किसी जवान लड़की पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया था। जब बचने वाले सब अफराद का जायज़ा लिया जा चुका तो उन्हें नाकामी हुई, इसलिए कि तोज़ीन और वफादा नाम की जिन दो लड़कियों की उन्हें तलाश थी वो इन्हें इस कारवां में नहीं मिली थी। एक बार फिर उन्होंने सबका जायज़ा लिया लेकिन वो लड़कियां मौजूद नहीं थी। आखिर उनके सलार ने अपने साथियों से मशवरा किया। फिर कारवां में बचने वाले चंद मोमिर अशखास को एक जगह जमा किया गया और उन्हें मुखातिब करके हसन बिन सबा का इन दस्तों का सलार कहने लगा, देखो हम कौन हैं, ये हम तुम पर इंकिशाफ नहीं करेंगे। अगर तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। इस पर एक बूढ़ा कहने लगा, तुम लोग कहो क्या पूछना चाहते हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। रहा सवाल मौत का तो हम अपनी तिबी उम्र गुजार ही चुके हैं, मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर हसन बिन सबा का सलार कहने लगा, तुम्हारे कारवान में दो हसीन लड़कियां थीं, एक का नाम तोज़ीन दूसरी का नाम रिफादा है। उनके अहले खाना भी उनके साथ थे। क्या तुम बता सकते हो वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे कारवान में शामिल थी भी कि नहीं? इस पर वो बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा। शायद उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो हसन बिन सबा के आदमी हैं, लिहाजा कहने लगा, जैसा कि तुमसे वादा हो चुका है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तोज़ीन और रफादा नाम की लड़कियां हमारे कारवान में थी। जिस वक्त तुम हम पर हमला अवर हुए उस वक्त भी वो कारवान में थी। अब पता नहीं कि वो मारी जा चुकी हैं या कहाँ गई हैं। ये हकीकत और सच है जो तुमसे कह दिया है। इस पर कारवान के कुछ लोगों को साथ लेकर हसन बिन सबा के आदमियों ने मुश्किलों की रोशनी में एक एक लाश का जायजा लिया। जब मरने वालों में भी तोज़ीन और रिफादा न मिली तब वो परेशान हो गए। उस सलार ने फिर कारवान के एक शख्स से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो कि वो लड़कियां कहाँ गई? इस पर वो शख्स कसम उठाकर कहने लगा, जिस वक्त तुम हमला अवर हुए वो लड़कियां हमारे कारवान में मौजूद थी। वो दोनों इंतहा दर्जे की खूबसूरत और आला इखलाक और किरदार की मालिक हैं। अब वो कहाँ गई हैं? रात की तारीकी में जब तुम्हें खबर नहीं हुई तो हम क्या जाने वो किधर गई हैं? हसन बिन सबा के आदमियों ने कारवान के लोगों को उनके हाल पर छोड़ा। फिर वो उन लड़कियों को तलाश करने लगे। इधर उधर घोड़े दुराए। सुबह तक वो उन्हें तलाश करने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक के नाकाम रहे। जब सूरज तलू हो गया तब वो फिर उसी जगह आन जमा हुए जहाँ वो कारवान पर हमला अवर हुए थे। दिन की रोशनी में भी लाशों का जायजा लिया लेकिन उन लड़कियों की लाशें मरने वालों में नहीं थी। इस पर उन मुसल्लह जवानों में से एक अपने सलार को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक का हुक्म था कि अगर तुम नाकाम आओगे तो। इससे आगे वो कुछ ना कह सका, खामोश हो गया। ये अल्फाज सुनकर हसन बिन सबा के सलार का रंग पीला हो गया था। अपनी पेटी की तरफ हाथ ले गया, खंजर निकाला और खंजर को अपने पेट में घूमते हुए उसने अपना खात्मा कर लिया था। इसलिए कि वो जानता था कि अगर वो नाकाम सलार की हैसियत से हसन बिन सबा के पास जाएगा तो हसन बिन सबा दो कामों में से एक काम ज़रूर करेगा, या तो उसे उबलते हुए पानी में डाल देगा या खोलते हुए तेल में डालकर भून कर रख देगा। लिहाजा उसने खुद ही अपना खात्मा कर लिया था और खंजर पेट में घोंप लेने की मौत यकीनन उबलते पानी और खोलते तेल की मौत से ज़्यादा आसान थी। दोस्तों ये किस्सा भी जारी है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel. Thanks for watching my video.